सो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं टीसीएस के बारे में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर 1:1 रेशियो के अंदर बोनस का आपको यह बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। और उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं पॉलीकैब के बारे में। बेसिकली तीनों कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एज वेल एस हमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रहे, तो एक एक करके तीनों कंपनी के बारे में मैं आपके साथ कवर अप करना चाहूँगा। बेसिकली एक व्यूवर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बिल्कुल भी दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ निकल के आ रही वो आप यहाँ मिस कर दोगे। तो टीसीएस की अगर बात की जाए, या फिर आपको पता होगा टीसीएस बेसिकली एक आईटी सेक्टर से कंपनी हमें बिलोंग करती हुई देखने को मिल रही है, जहां इंडिया के अंदर सबसे फर्स्ट पोजीशन के ऊपर कंपनी रैंक करती है। बड़ी कंपनी हो या फिर छोटी कंपनी हो, हर एक कंपनी के अंदर एक ही हमें इश्यूज देखने को मिल रहा है। एट्रेशन रेट का हमें इश्यूज आपको देखने को मिल रहा है ग्लोबल बेसिस की वजह से बोल सकते हो, या फिर इंडियन मार्केट के अंदर भी आईटी सेक्टर के अंदर भी आपको दोस्तों इश्यूज हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से टीसीएस जैसी कंपनी का, विप्रो जैसी कंपनी का, या फिर आप यह बोल सकते हो कि इन्फोसिस जैसी कंपनी का, या फिर जो बड़ी कंपनीज है और छोटी कंपनीज है, दोनों कंपनीज की अगर बात की जाए तो हर एक कंपनी के अंदर मार्जिन्स के अंदर हमें इश्यूज दोस्तों आपको देखने को मिल रहे हैं। ओके, यानी कि किसकी वजह से? एट्रेशन रेट की वजह से, ग्लोबल बेसिस की वजह से कंपनीज के मार्जिन्स के अंदर भी हमें इश्यूज आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से अभी टेम्पररी बेसिस के ऊपर कंपनी के अंदर करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ अगर आप देखोगे, जो हमें पिछले एक महीने में 11% की जो रिकवरी आपको जो देखने को मिल रही थी टीसीएस के अंदर, वो ऑलमोस्ट 8% की गिरावट हमें अभी करंट बेसिस के ऊपर आपको देखने को मिल रही है। और जब तक आपको ग्लोबल बेसिस की वजह से जो हमें आईटी सेक्टर के अंदर आपको इश्यूज देखने, तब तक आपको आईटी सेक्टर के अंदर हमें पैनिक लेवल आपको देखने को मिल सकता है, हमें प्रेशर दोस्तों आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ कंपनी के मार्जिन्स को इंप्रूव करने के लिए स्पेसिफिकली टीसीएस ने एक बहुत गजब का हमें न्यूज़ आपको आती हुई देखने को मिल रही है। एम्प्लॉयज़ के लिए एक नेगेटिव खबर है, लेकिन दोस्तों अगर आप देखोगे तो ये जो न्यूज़ हमें आईटी सेक्टर के लिए या फिर टीसीएस के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हमें खबर दोस्तों देखने को मिल रही है। तो उसी के रिलेटेड एक बहुत गजब की हमें खबर दोस्तों देखने को मिल रही है। देख सकते हो, टीसीएस चेंजेस इट्स हाइक स्ट्रक्चर डज अवे विथ एनिवर्सरी हाइक्स। बेसिकली दोस्तों यहाँ अगर आप देखोगे तो आपको पता होगा जनरली क्या होता है, किसी भी कंपनी के अंदर यहाँ फाइनेंशियल ईयर के एंड में लोगों को क्या दिया जाता है? इंक्रीमेंट दिया जाता है, सैलरी इंक्रीज करते हैं। सही बात है, जिसके चलते यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ इसी के चलते विप्रो के अंदर, टीसीएस के अंदर और इन्फोसिस के अंदर मार्जिन्स के अंदर हमें इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ टीसीएस ने एक हमें डिसीजन लेते हुए देखने को मिल रहा है, जो आपको सैलरी हाइक होती थी फाइनेंशियल ईयर के एंड में। ओके, तो जिसके चलते आपको स्टॉप कर दिया गया है। यहाँ दोस्तों ऐसा फिर से आपको देखने को नहीं मिलने वाला, तो जिसके चलते आपको इनके मार्जिन्स के अंदर आने वाले कुछ क्वार्टर के अंदर टीसीएस के अंदर आपको इंप्रूव दोस्तों होते हुए देखने को मिल सकता है। तो जिसके चलते दोस्तों कंप्लेंट आप यहाँ देख सकते हो, India's largest IT service player TCS has put a stop to its anniversary hike for lateral hires who completed a year at the company. This effective April 1, 2022। बेसिकली दोस्तों यहाँ अगर आप देखोगे तो जो हमें हाइक्स हमें देखने को मिल रहा था, एम्प्लॉय की जो इंक्रीमेंट हमें देखने को मिल रहा था फाइनेंशियल ईयर के एंड में, वो करंट बेसिस के ऊपर स्टॉप हमें करते हुए देखने को मिल रहा है। बेसिकली कोई दोस्तों एम्प्लॉयज़ को हमें हाइक देखने को नहीं मिलने वाला, और इस न्यूज़ का जरूर हमें बेनिफिट टीसीएस की हमें मार्जिन्स के अंदर देखने को मिल सकता है। जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया, आने वाले कुछ क्वार्टर के अंदर, आने वाले कुछ यहाँ सालों के अंदर आपको इनके मार्जिन्स के अंदर बहुत गजब का जंप हमें दोस्तों देखने को मिल सकती है। तो जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया, ये एम्प्लॉयज़ के लिए एक नेगेटिव खबर है, लेकिन कंपनीज के लिए आने वाले फ्यूचर में ग्रोथ के लिए बहुत गजब का पॉजिटिव हमें अप्रोच कंपनी ने हमें बढ़ाते हुए देखने को मिल रहा है। अभी हम लोग बात करेंगे कुछ पैरामीटर्स के बारे में, इंपॉर्टेंट रेशियोज के बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय की अगर बात की जाए 55% हमें देखने को मिल रहा है, एज वेल एज रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात की जाए 43%। जिस भी कंपनी के दोनों रेशियोज 30% से ज़्यादा हमें देखने को मिले, उस कंपनी के प्रोमोटर्स, उस कंपनी का मैनेजमेंट कंपनी के आने वाले फ्यूचर के हिसाब से, ग्रोथ के हिसाब से बहुत ही गजब का हमें एग्रेसिवली फोकस दोस्तों करते हुए देखने को मिल जाते हैं। एज वेल एज अभी दोस्तों आपको पता होगा कोविड के समय कौन सी कंपनी हमें स्टेबल आपको देखने को मिल रही थी, आईटी सेक्टर की कंपनीज के अंदर आपको स्टेबलनेस देखने को मिल रहा था। अभी किस तरह से आपको स्टेबलनेस की गिरावट नहीं थी, गिरावट दोस्तों हो रही थी, लेकिन कंपनी को फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक पैरामीटर सबसे ज़्यादा हमें इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिल जाता है, उसका नाम रिजर्व्स निकल के आता है। टीसीएस की अगर बात की जाए, जैसे कि मैंने आपके साथ हर बार शेयर करता रहता हूँ, आईटी सेक्टर से जो भी कंपनीज प्रेजेंट देखने को मिल रही, उनके पास भर भर के हमें रिजर्व्स निकल के आते। 83,000 करोड़
86,000 करोड़, 88,000 करोड़, यानी कि कंपनी के पास भर भर के सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिजर्व्स हमें निकल के आ रहे, जहां आने वाले फ्यूचर में ऐसा दोस्तों ना हो। लेकिन अगर कुछ यह क्रिटिकल सिचुएशन हमें देखने को मिले, फिर भी कंपनी आपको स्टेबल पोजीशन के ऊपर रन होते हुए देखने को मिल सकती है। तो अगर आप टीसीएस के अंदर दोस्तों निवेश करना चाहते हो, ये बिल्कुल दोस्तों शॉर्ट टर्म का खेल निकल के नहीं आ रहा। अगर आप निवेश करना चाहते हो तो लंबे समय के लिए अगर आप यहाँ होल्ड करेंगे, 1-2 साल का दोस्तों खेल बिल्कुल भी हमें देखने को नहीं मिल रहा। जो भी लोग इस कंपनी के अंदर मिनिमम 5 साल अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ही निवेश करना। लेकिन दोस्तों एक पॉइंट नोट कीजिएगा, शॉर्ट टर्म में आपको कोई दोस्तों ज़्यादा हमें रिटर्न देखने को नहीं मिलने वाला। जितना लंबा ऐसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर के अंदर अगर आप निवेश करेंगे, उतने गजब का आने वाले फ्यूचर के अंदर आपको दोस्तों रिटर्न देखने को मिल सकता है। पिछले 5 सालों में 150% के आसपास टीसीएस के अंदर हमें सेफर साइड से यहाँ आपको रिटर्न देखने को मिल चुका है। तो जो भी लोग निवेश करना चाहते हो, स्टडी की जगह एनालिसिस की जगह बाद में आप इस कंपनी के अंदर दोस्तों निवेश करने के बारे में सोच सकते हो। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के अंदर 1:1 रेशियो के अंदर आपको यह बोनस का दोस्तों बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1000 शेयर है तो 1000 शेयर के बदले आपको कंपनी के द्वारा एज अ बोनस 1000 शेयर देखने को मिलेंगे, और वही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 2000 शेयर। तो जितने आपके पास शेयर है उतने आपके पास शेयर्स हो जाएंगे। इतना दोस्तों पॉइंट पे नोट कीजिएगा, जिसकी यहाँ एक डेट अगर आप देखोगे 28 सितंबर 2022 हमें डेट निकल के आ रही। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 27 सितंबर या फिर इससे पहले बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल हो जाएंगे, और तो ही आपको 1:1 रेशियो के अंदर बोनस का आपको यह बेनिफिट देखने को मिलेगा। जो भी लोग 27 डेट से बाद अगर आप इस कंपनी के अंदर निवेश करेंगे तो आपको बिल्कुल भी बोनस का दोस्तों बेनिफिट देखने को नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों बेसिकली हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें उसके बारे में तो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जिसका प्राइसिंग अगर आप देखोगे 360 रुपये हमें देखने को मिल रहा है। पिछले एक महीने में इस कंपनी के अंदर 30% का शेयर होल्डर्स को हमें रिटर्न देखने को मिल चुका है। अभी इस कंपनी का मार्केट कैप अगर आप देखोगे 443 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि बेसिकली ये कंपनी एक माइक्रो कैप कैटेगरी से बिलोंग करती हुई देखने को मिल रहा है। लेकिन इस कंपनी के हर एक पैरामीटर के अंदर शानदार तरीके से हमें ग्रोथ निकल के आ रही है। और अब हम लोग बात करें राम रत्न वायर्स लिमिटेड के बारे में, और इसी कंपनी के अंदर 1:1 रेशियो के अंदर आपको यहाँ बोनस का दोस्तों बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। तो मैक्सिमम के अंदर इसी साल कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर आपको लिस्टेड देखने को मिले। जब से हमें कंपनी लिस्टेड तब से 53% का हम इस कंपनी के अंदर रिटर्न हमें देखने को मिल चुका है। तो बेसिकली कंपनी कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है? ये जो कंपनी है मेटल सेक्टर से हमें बिलोंग करती हुई देखने को मिल रही है। नॉन मेटल के अंदर हमें कंपनी का बिजनेस हमें देखने को मिल रहा है। इट इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वाइंडिंग वायर्स, और मेनली कॉपर वायर्स के अंदर भी कंपनी वाइंडिंग वायर्स का और कॉपर वायर्स का हमें मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। तो जिसके चलते अगर आप इस कंपनी के अंदर निवेश करना चाहते हो तो स्टडी की जगह एनालिसिस की जगह उसके बाद अगर आपको लगे कि आने वाले फ्यूचर में ये कंपनी के अंदर मुझे रिटर्न देखने को मिलेगा, प्रॉफिट देखने को मिलेगा, तो ही दोस्तों निवेश करने के बारे में सोच सकते हो। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट कंपनी के बारे में, पॉलीकैब इंडिया के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इसकी अगर बात की जाए 2470 रुपये के आसपास हमें कंपनी का प्राइसिंग दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है। इसका मार्केट कैप अगर आप देखोगे 37,000 करोड़ का हमें इस कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। बेसिकली ये कंपनी हमें लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती हुई देखने को मिल रही है। यहाँ अगर आप देखोगे पिछले 1 सालों में कोई हमें कंपनी के अंदर दोस्तों रिटर्न देखने को नहीं मिला। लेकिन पॉलीकैब इंडिया का अगर आप हर एक पैरामीटर देखोगे, सेल्स के अंदर हर एक पैरामीटर के अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है, नेट प्रॉफिट के अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है, रेवेन्यूज के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है, रिजर्व्स के अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। यानी कि जो भी पैरामीटर दोस्तों अगर आप देखोगे, दोनों रेशियोज ROC ROE हर एक पैरामीटर के अंदर पॉलीकैब इंडिया के अंदर हमें दोस्तों ग्रोथ देखने को मिल रही है। एज वेल एज मैक्सिमम की अगर बात की जाए तो हमें इस कंपनी के अंदर 284% का हमें रिटर्न देखने को मिल चुका है। 2019 में कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर दोस्तों लिस्टेड देखने को मिल रही थी। जब से हमें लिस्टेड तब से कंपनी के अंदर लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। सबसे बढ़िया पॉइंट, सबसे फास्ट पॉइंट जो निकल के आ रहे, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें निकल के आ रहे, कंपनी का बिजनेस। कंपनी के बिजनेस के अंदर अगर आपको पावर दोस्तों देखने को मिले तो अभी 2400 रुपये के आसपास कंपनी है। आने वाले फ्यूचर में 24,000 रुपये के भी ऊपर हमें कंपनी ड्राइव होते हुए दोस्तों देखने को मिल सकती है। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होता है बिजनेस। जो भी कंपनी का बिजनेस बहुत गजब का हो, आने वाले फ्यूचर में अगर आपको दोस्तों डिमांड फुलफिल करे तो उस कंपनी के अंदर पैरामीटर्स के अंदर या फिर कंपनी के ग्रोथ के अंदर भी हमें शानदार तरीके से फ्यूचर के हिसाब से ग्रोथ आपको देखने को मिल जाती है। रेवेन्यूज के अंदर अगर आप देखोगे, इसका मैं आपके साथ Q1 का दोस्तों रिजल्ट शेयर करना चाहूंगा। जून क्वार्टर का 47% की जंप, नेट इनकम में अगर आप देखोगे 197% की जंप, और EPS के अंदर भी ऑलमोस्ट 200% की हमें जंप दोस्तों देखने को मिल चुकी है।
और पॉलीकैब इंडिया हमें केबल सेक्टर से बिलोंग करती हुई देखने को मिल रही। हर एक कंपनी जो ये केबल सेक्टर से बिलोंग करती है आने वाले फ्यूचर में दोस्तों आपको जंप देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप इस कंपनी के अंदर निवेश करना चाहते हो, शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर दोस्तों निवेश मत करना। जो भी लोग निवेश करना चाहते हो लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर निवेश कीजिएगा। जितना लंबा आप इन कंपनीज के अंदर होल्ड करेंगे उतना ही गजब का आने वाले फ्यूचर में आपको दोस्तों रिटर्न देखने को मिल जाएगा। और आपको किसी भी कंपनी के अंदर शॉर्ट टर्म में निवेश नहीं करना है। ओके, शॉर्ट टर्म में कोई आपको रिटर्न देखने को नहीं मिलने वाला। जो भी लोग मिनिमम 5 साल कंपनीज के अंदर होल्ड करेंगे उतना ही अच्छे खासे बेसिस के ऊपर आपको रिटर्न दोस्तों देखने को मिल जाएगा। तो आपकी नजर तीनों कंपनी के ऊपर रख सकते हो। तो आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।